हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस दिया यहाँ दिया समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाता तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि होता। प्रोस्पेरिटी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी समृद्धि का मतलब पैसा और प्रॉपर्टी। दूसरा जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, यहाँ क्या कह रहा है? वो एक निराशावादी इंसान है। तो क्या हो जाएगा इसका? ही इज आ पेसिमिस्टिक पर्सन। पेसिमिस्टिक माने होता है निराशावादी, तो वह एक निराशावादी पर्सन है। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पे, ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। अब इस तरह सेंटेंस आ गया तो इसको कैसे बोला जाएगा? तो कह रहा है ये मकान के लिए हो जाएगा, दिस हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट इन 2002 यानी 2002। आगे यहाँ पे दिया है, मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगला जो यहाँ सेंटेंस दिया, आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? तो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है उम्मीद करना होता है। अब इसके बाद जब कोई वर्ब आएगा तो उसमें हमको आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए। माना आपके पास पैसे ना हो, अब आप क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा? लेट्स से यू डोंट हैव मनी, व्हाट वुड यू डू नाउ। आगे दिया यहाँ पे, माना वहाँ कोई ना हो, ऐसे में आप डर जाओगे। तो माना कोई ना, तो माना के सपोज लगा सकते, माना नो वन इज देयर, वहाँ कोई ना हो, यू वुड बी स्केयर्ड देन, आप डर जाओगे। फिर देखो, जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है। तो अब इस तरह सेंटेंस कैसे बोलोगे? इस तरह से सेंटेंस आ जाता है, लोग बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या, जब आप बाहर निकलते तो क्या हो जाएगा? व्हेन यू गो आउट, तो यू गेट टू नो। गेट टू नो पता चलना, पता लगना, अबाउट लाइफ दुनियादारी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैं रोज दौड़ने जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छा स्टेमिना है। तो आई गो फॉर रनिंग एवरी डे डी टू विच आई हैव गुड स्टेमिना। आगे दिया देखो, उसने पहली बार में ही एग्जाम पास कर लिया। ही पास्ड द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। तो क्या हो जाएगा? इस वसीयत के अनुसार, एज पर माने के अनुसार, दिस बिल, बिल माने वसीयत होता है, एज पर दिस बिल यू हैव लीगल राइट्स, आपका कानूनी अधिकार है, ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माने होता है पैतृक संपत्ति पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपके ज़बरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। चलिए आगे देखो, मेरे नज़रिए में इस प्रॉपर्टी के रेट तेज़ी से बढ़ेंगे। इन माई परस्पेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। आगे देखो,
चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया, दृष्टिकोण आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। योर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। आगे देखो, मैं इस पेन के लिए केवल 50 की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आई कैन ओनली बिड 50 फॉर दिस पेन, नो हायर देन दिस। चलो आगे देखो, यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। द यूनियन थ्रेटेंड टू रिटेलिएट द कंपनी डिसीजन बाय कॉलिंग अ स्ट्राइक। मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई। अ कमेटी वाज फॉर्म इन द वेक ऑफ द मैच फिक्सिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मजदूरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने एक फैसला लिया। अब इसको कैसे बोलोगे? तो द पीएम मेड दिस डिसीजन इन द वेक ऑफ वर्कर्स वेलफेयर। आगे देखो, उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। His ambition is to eradicate poverty है, poverty। फिर देखो, केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। ओनली एन एक्सपर्ट कैन असेस योर टैलेंट। तो दोस्तों, मैं जो है कुछ डिफ़िकल्ट सेंटेंस लाया था, 20 सेंटेंस लाया था। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे बोलोगे, तो आप इस वीडियो को देखिए और बोलने का प्रयास करिए।